नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइमलाइन ऑफ मिडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास की समय रेखा पर। मित्रों, सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भारत एक विशेष स्थान रखता है और जब हम कभी भी मध्यकालीन भारत का अध्ययन करते हैं तो इससे संबंधित दो कालखंड चर्चाओं में मिलते हैं। पहला है पूर्व मध्यकालीन भारत अर्थात अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, जिसका अध्ययन हम करते हैं 600 से 1206 ईस्वी के मध्य में, और दूसरा है मध्यकालीन भारत जो प्रॉपर है, उसका अध्ययन हम करते हैं 1206 से 1707 ईस्वी के मध्य। मित्रों, इस पूरी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो वीडियोस प्री कम मेंस को ध्यान में रखकर मिलेंगी, अर्थात जब भी आप अपना वैकल्पिक विषय तैयार करेंगे उस स्थिति में ये वीडियोस आपके लिए कारगर साबित होंगी। मित्रों, जो पूर्व मध्यकालीन भारत है अर्थात 600 से 1206 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड है उसको हमें ब्रीफली स्टडी कैसे करना है कि उत्तर भारत में जो है उस दौरान किन किन का शासन था, दक्षिण भारत में कौन से राजवंश शासन कर रहे थे और विश्व की स्थिति उस दौरान क्या थी। 600 से 1206 ईस्वी के मध्य के कालखंड को हम तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है 600 से 750 ईस्वी के मध्य का कालखंड, दूसरा है 750 से 1000 ईस्वी के मध्य का कालखंड, और तीसरा है 1000 से 1200 ईस्वी के मध्य का कालखंड। पहले कालखंड पर यदि चर्चा की जाए 600 से 750 ईस्वी के मध्य, तो उत्तर भारत में तीन राजवंश शासन कर रहे थे जो मुख्य थे। पहला था पुष्यभूति वंश, दूसरा मौखिर वंश और तीसरा मैत्रक वंश। वहीं दक्षिण भारत में पल्लव वंश, चालुक्य वंश और पांड्य वंश का प्रभुत्व था। विश्व में इस दौरान बिजेंटाइन साम्राज्य, सासानी साम्राज्य और रासुद्दीन खलीफा का साम्राज्य शासन कर रहा था, जबकि 750 से 1000 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड है उसमें उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहे थे। दक्षिण भारत में चोल वंश का साम्राज्य फल फूल रहा था और विश्व में खिलाफत अब्बासिया का शासन था। और वहीं बात करें तीसरे कालखंड की जो है 1000 से 1200 ईस्वी के मध्य का, वहाँ उत्तर भारत में अनेक राजपूत राजा शासन कर रहे थे। वहीं दक्षिण भारत में यादव वंश, काकतीय वंश और होयसल वंश का शासन था और विश्व जो है इस दौरान गजनवी, ख्वारिज्म और गौरी इन तीनों के शासन से परिचित हो रहा था। तीनों के तीनों जो भौगोलिक विभाजन के आधार पर राजवंश हैं वो कहीं ना कहीं आपस में संबद्ध रहे हैं, इसलिए इन सभी को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। चलिए इनको एक के बाद एक करके मैप में भी देख लेते हैं। पुष्यभूति वंश, मौखिर वंश और मैत्रक वंश। ये देखिए लेटर गुप्ताज हैं, इनका जो प्रभुत्व का काल था वो अब समाप्त हो चुका था। वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव और ये जो साम्राज्य था ये था पांडवों का। आप विश्व में एक नज़र डाल लीजिए, ये जो था ये वाली स्थिति ये थी बिजेंटाइन साम्राज्य की। आप देख रहे हैं रेडिस वाला जो पोर्शन है, और इसके अलावा आप देख लीजिए इसी के बराबर में सासादीन साम्राज्य का भी अस्तित्व था। पल्लव, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों वंशों ने कन्नौज के आधिपत्य के लिए एक संघर्ष लड़ा है जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है वहाँ चोल साम्राज्य विद्यमान था, और अब्बासी जो साम्राज्य था उसको आप देख सकते हैं मैप में जो भी रेडिस बना हुआ है। ये गौरी का साम्राज्य था, इसी के बराबर में सटा हुआ था ख्वारिज्म का साम्राज्य। इसको आप थोड़ा सा और ब्रीफली देख लीजिए। ये वाली जो स्थिति थी यहाँ तक कि ये एक समय ऐसा होता था कि गौरी का साम्राज्य था, और यहीं इसके बराबर में ये गजनी का साम्राज्य हुआ करता था, और ये इसी के बराबर में यहाँ पर ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य था। 1206 से 1526 तक का जो इतिहास है उसको हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से, और 1526 से 1707 का जो कालखंड रहा है उसको हम देखते हैं मुगल भारत के नाम से। 1200 से 1707 के मध्य का एक मोटा सा आकलन लिया जाए तो इसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला 1200 से 1500 ईस्वी के मध्य का कालखंड रहा है, और दूसरा
1500 से 1707 ईस्वी के मध्य का कालखंड रहा है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि इस दौरान उत्तर भारत में कौन से राजवंश शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे और विश्व में वो ऐसे कौन से साम्राज्य थे जिनका संबंध कहीं ना कहीं उस दौरान भारत से था। तो 1200 से 1500 ईस्वी के कालखंड में यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत थी, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व था, जबकि विश्व में मंगोल साम्राज्य और तैमूर साम्राज्य जो एशिया का परिदृश्य था वहाँ ये साम्राज्य देखने को मिल रहे थे। 1500 से 1707 ईस्वी के मध्य का कालखंड देखा जाए तो वहाँ उत्तर भारत में मुगल और राजपूत शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में मराठा शासन कर रहे थे और विश्व में भी जो एशिया का परिदृश्य था वहाँ कुछ मुगल वंशी शासन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में 4 वंश प्रभुत्व में रहे। ये जो है पहला गुलाम वंश या ममलूक वंश, उसमें इतना साम्राज्य बना हुआ था। उसके बाद आया खिलजी वंश, साम्राज्य का कुछ विस्तार हो गया और तुगलक वंश के दौरान जो दिल्ली सल्तनत थी उसने सर्वाधिक साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। इसके बाद लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत के पतन का काल था और साम्राज्य सिकुड़कर यहाँ तक आ गया था। इसके बाद देखिए आप, दिल्ली सल्तनत के दौरान ही समानांतर दक्षिण में राज्य बने हुए थे। ये था विजयनगर साम्राज्य, जीत का नगर, और ये था बहमनी साम्राज्य। इसी दौरान जो वैश्विक स्थिति थी वो आप देख भी सकते हैं। ये वाला जो ग्रीनिश हो रहा है यहाँ पर, ये जो था मंगोल का साम्राज्य था और ये वाला जो हिस्सा था ये तैमूर का था और ये वाली जो कंडीशन थी ये मुगलों की बनी हुई थी। ये वाली स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत विद्यमान होती थी। मुगल स्टार्टिंग में यहाँ तक अपने आप को कायम कर पाए थे, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, यहाँ तक आ गए। उसके बाद उन्होंने ये वाली स्थिति को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और अंत में ये देखने को मिला औरंगजेब के प्रभुत्व के समय कि दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा भी मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था। मित्रों, इम्पोर्टेंट है, टाइमलाइन का पता होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट रहती हैं। आप देखेंगे कि कभी ख्वारिज़्म शाह का कोई संबंधी आ रहा है या उस संबंध में वहाँ से कोई आक्रांता आ रहा है, कोई मंगोल से आ रहा है, तो इसलिए उन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। हमारी रणनीति ये रहेगी, सबसे पहले हम केवल राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे, अर्थात अगर यदि हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे तो हम केवल वहाँ शासक और उसकी नीतियाँ किस प्रकार की रही हैं उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन दौरान की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि उस दौरान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था वो किस प्रकार की हुआ करती थी। फिर हम देखेंगे कि इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी और सैन्य व्यवस्था होने के साथ साथ हम देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार रही होगी और फिर हम देखेंगे उस प्रकार का समाज किस प्रकार का विद्यमान रहा होगा और हम फिर देखेंगे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी क्या भागीदारी रही होगी। मतलब सारी चीज़ों को इस प्रकार पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय में आप कोई भी प्रश्न भूल ना सकें। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे टाइमलाइन के रिलेटेड। यदि फिर भी आपका कोई डाउट्स बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो स्क्रीन पर लिखा है। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में सत्ता कायम नहीं की? ऑप्शन ए मौखरी वंश, ऑप्शन बी काकतीय वंश, ऑप्शन सी पाल वंश या ऑप्शन डी मैत्रक वंश। इसका भी आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।